जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे राजा कार्तवीर और महर्षि जमदग्नि के बीच हुए संग्राम की कथा का वृत्तांत। आइए सुनते हैं। जब राजा ने सेना सहित मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और बलपूर्वक कामधेनु को ग्रहण कर लिया, अब उसने गौ को लेकर घर जाने का विचार किया। उस समय मुनि के पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए वे स्वयं ही युद्ध करने के विचार से आगे बढ़े। सर्वप्रथम उन्होंने कामधेनु को नमस्कार किया और फिर हरि का स्मरण करते हुए रणांगण में उपस्थित हो गए। मुनि को युद्ध में आए देखकर राजा कुछ असमंजस में पड़ गए। सोचा, तपस्वी ब्राह्मण पर शस्त्र उठाने से लोक में निंदा ही होगी। इतने में ही मुनीश्वर ने वहां मंत्रपूत सरों का एक जाल सा खड़ा कर दिया। उसी प्रकार जैसे कोई वीर पुरुष अपने वक्ष स्थल पर कवच धारण कर वीर वेश में सामने आवे, उस सर जाल में आश्रम को आच्छादित कर दिया, जिससे कि शत्रु का भीतर प्रवेश ना हो सके। तदुपरांत एक अन्य सरजाल के द्वारा उन्होंने राजा की समस्त सेना को इस प्रकार ढक दिया कि उनके सामने क्या है यह दृश्य दिखाई ना पड़े। इस प्रकार मुनि ने समस्त राज सेना को आच्छादित कर दिया। राजा ने अपने समक्ष महर्षि को देखा तो रथ से उतरकर उनके चरणों को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपने रथ पर आ गया। तदुपरांत उसने महर्षि पर प्रहार आरंभ किए, किंतु महर्षि ने उन प्रहारों को लीला पूर्वक व्यर्थ कर दिया। तब मुनीश्वर ने क्रोध पूर्वक दिव्यास्त्र का क्षेपण किया, जिससे राजा ने काट डाला। इधर राजा ने जिस शूल का क्षेपण किया उसे मुनि ने नष्ट कर दिया। फिर राजा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि मुनि के ब्रह्मास्त्र ने काट डाला। उस समय सभी देवगण आकाश में उपस्थित होकर उस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। परस्पर दोनों ओर से भयंकर प्रहार हो रहे थे, किंतु कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा था। यह देखकर राजा ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान नारायण, ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के तेज का आवाहन कर उससे भी दिशाओं को ज्योतित कर दिया। सभी देवताओं ने देखा कि त्रिदेवों के तेज से समन्वित हुई वह ज्योतिष्मान महाशक्ति मुनि की ओर बढ़ रही है, तो वे हाहाकार कर उठे। तभी शक्तिमुनि के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई और उससे वह अंग विदीर्ण हो गया। फिर वह शक्ति निकलकर भगवान श्रीहरि के सानिध्य में पहुंचकर उपरामता को प्राप्त हुई। यह शक्ति पूर्व काल में भगवान श्रीहरि ने दत्तात्रेय जी को और दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर को प्रदान कर दी थी। मुनि उस शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। जब कामधेनु ने देखा कि मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए, तो वह विलाप करने लगी। उनके मुख से केवल हेतात शब्द ही निकल रहा था। फिर वहां से गोलोक में जा पहुंची, जहां गोप गोपियों में आवृत हुए भगवान श्री कृष्ण एक भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। कामधेनु ने भगवान को प्रणाम किया और कामधेनुओं के समुदाय में जाकर बैठ गई। उसके नेत्रों से जो आंसू गिर रहे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों के ढेर रूप हो गए। उधर राजा ने कामधेनु की खोज की, किंतु उसका कहीं पता न लगा, तो वह निराश हो गया और पश्चाताप करने लगा। मुनि की व्यर्थ ही हत्या हो गई। उसने वही प्रायश्चित करके अपनी सेना को राजधानी के लिए लौटने का आदेश दिया और स्वयं भी निर्बाध रूप से अपने घर चला गया। मुनि पत्नी रेणुका ने अपने पति की मृत्यु हुई सुनी तो शीघ्रता पूर्वक वहां आई और सब को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। वह इतनी शोकाकुल हो उठी कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। फिर जब उनकी चेतना लौटी तो परशुराम को पुकारने लगी। उसने कहा, राम तुम कहाँ हो? इस विपत्ति में तुम ही मुझे उबार सकते हो। यहाँ आकर अपने पिता की दशा तो देखो। पुत्र, एक नृशंस हत्यारे राजा ने इस निरपराध एवं राग द्वेष से रहित मुनि का वध कर डाला है। इधर माता विलाप कर रही थी, उधर परशुराम जी को समाधि में बाधा पड़ी। उन्हें लगा कि माता पुकार रही हैं, तो तुरंत ही वहां से चल दिए। वे मन के समान वेग से पहुंचने में समर्थ थे। उन्होंने शीघ्र ही भक्तिभाव पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पिता के शव में उनकी दृष्टि गई तो वे क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता परम तपस्वी और सर्वसमर्थ थे, उनकी मृत्यु सहज रूप से संभव नहीं थी। उन्हें किसी पापी ने इस दशा में पहुंचाया है, यह बात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आश्रम वासियों ने सब समाचार आदि से अंत तक सुना दिया।
फिर यह भी बताया कि उनके प्राण जाने के पश्चात कपिला धेनु भी यहाँ से चली गई। पिता के शव को देखकर परशुराम जी विलाप करने लगे। यह देखकर माता बोली, हे पुत्र, हे राम, तू रोदन मत कर, मन को स्थिर करके पिता का लौकिक कर्म कर। मुझे भी उनके साथ जाना होगा, परंतु तुझ प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? परंतु पुत्र संसार में जो आता है उसे कभी न कभी जाना ही होता है, इसलिए तू धैर्य रख, अपने माता पिता की समस्त क्रियाओं को कर। माता की बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। बहुत चाहते हुए भी मन को धैर्य नहीं हो रहा था। उनके रुदन से सभी आश्रमवासी मनुष्य तो दुखी थे ही, पशु पक्षी और वृक्षादि तक शोक में पीड़ित हो रहे थे। पृथ्वी भी कुछ कंपित सी प्रतीत होने लगी थी, मानो वह भी शोक विह्वल हुई सुबक रही है। माता ने पुनः कहा, पुत्र, धैर्य रखने से ही कार्य चलेगा। विधि का विधान अमिट है। फिर भी मैं तुझे सीख देती हूँ कि राजा से युद्ध मत करना, क्योंकि वह बड़ा बलवान और प्रतापी है। कहाँ हम दुर्बल ब्राह्मण और कहाँ वह अत्यंत शक्ति संपन्न क्षत्रिय राजा। कहीं भी तो हमारी उसकी क्षमता बराबर प्रतीत नहीं होती, इसलिए उससे युद्ध करने से हमारी विजय संभव नहीं है। ब्राह्मण का कार्य तप करना है, तुम उसी में चित्त लगाए रखना पुत्र। आज का वृत्तांत यहीं तक, आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।